एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। और आज आपके लिए लेके आए एक बहुत स्पेशल क्वेश्चन चैप्टर लीनियर इक्वेशन क्लास 10 से। और आप सब जानते हो कि लीनियर इक्वेशन में आपने 3 तरह के ग्राफ सीखे हैं। पहली तरह का ग्राफ इंटरसेक्टिंग लाइंस, जिसमें यूनिक सॉल्यूशन होता है और जिसकी कंडीशन होती है a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। सेकेंड तरीके का ग्राफ पैरेलल लाइंस, जिसमें नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं होता क्योंकि लाइंस इंटरसेक्ट नहीं हो रही, और उसकी कंडीशन होती है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। और तीसरे तरह का ग्राफ होता है कोइंसिडेंट लाइंस, एक के ऊपर एक लाइन, तो उसको हम कहते हैं इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, और जिसकी कंडीशन होती है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। तो इतना हमने सीखा, मगर आपको मैं एक बात बता देता हूं कि अगर स्कूल का टीचर या बोर्ड एग्जाम में अगर प्रोबेबिलिटी इन तीनों में से किसके ऊपर क्वेश्चन ज्यादा आने की है, वो है इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन एक हॉट केक है, तो इसलिए समझ लो इसके ऊपर क्वेश्चन तो प्रैक्टिस करने ही करने हैं। और इस टॉपिक के ऊपर सबसे धमाकेदार क्वेश्चन आप सबके सामने, तो इसलिए इस क्वेश्चन को जरूर पूरा देखो, मेरे साथ साथ सॉल्व करो, पूरा सॉल्व करना सीखो, अपने अंदर थोड़ी पेशेंस पैदा करो, है ना। पढ़ाई ऐसे नहीं आती बेटा, उसको टाइम देना पड़ता है। तुम जिंदगी में किसी चीज को टाइम नहीं दोगे तो तुम्हारी कैसे होगी यार। गर्लफ्रेंड बनाते हो, गर्लफ्रेंड को टाइम देते हो, सारा दिन बातें करते हो, मैसेज भी बात करते हो, मैं उठ गया तुम उठ गए, क्या खाया क्या पिया, कहने का मतलब यू गिव टाइम। जब आप टाइम देते हो किसी भी चीज को, वो चीज तुम्हारी हो जाती है, चाहे वो कोई भी चीज हो। आपने गाड़ी चलाना सीखना है तो आप उसको टाइम दोगे, बार बार सीखोगे, बार बार सीखोगे, इधर भी चलाओगे उधर भी जाके चलाओगे, है ना। आपने टाइम दिया, वो चीज आपको आ गई। ऐसे ही कोई भी पढ़ाई होती है, मैथ्स है, कोई भी कुछ भी दुनिया में कोई भी चीज को टाइम दे दो। आओ जरा इसको थोड़ा सा टाइम देते हैं, है ना। आप सबसे हाथ जोड़ के विनती है, टाइम दो बेटा, जिंदगी में पढ़ाई को टाइम दो, पढ़ाई आपको बहुत कुछ देगी। आज समझ नहीं आ रहा, जिंदगी में आगे बढ़ोगे समझ में आएगा। क्योंकि इस इक्वेशंस के इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन है, तो हमें ए और बी की वैल्यू निकालनी है। बहुत स्पेशल क्वेश्चन है क्योंकि इसमें बहुत काम करना पड़ेगा हमें। और सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो हमने कहा टीचर को पहले बोलेंगे सिंस इक्वेशंस हैव, प्रेजेंटेशन बहुत बड़ी चीज है। किसी भी जगह जाओ और आपको अच्छे से प्रेजेंटेबल वे में कोई चीज दिखाए, कोई चीज मिले, आपको अच्छा लगता है ना। तो सिंस हम भी प्रेजेंटेशन को और अच्छा बना रहे हैं, और ये 2 लाइनें लिखनी बहुत जरूरी है। सिंस इक्वेशंस हैव इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, तभी हम कह रहे हैं देयरफॉर, वरना हम कौन होते थे कहने वाले कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। ये तो क्योंकि कंडीशन इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन की है तभी हमने ये कंडीशन लिखी है, वरना हमारे कोई बस की बात नहीं थी। आगे बढ़ते हैं। a1 की वैल्यू क्या होगी, a क्या होता है। देखो बेटा, आपको सबको याद होगा कि ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है किसी भी लीनियर इक्वेशन की, 9th क्लास में आपने पढ़ा है। प्लस सी इक्वल टू 0, ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0। तो जो भी x के साथ है वो a, मगर पहली इक्वेशन में जो x के साथ है वो a1, दूसरी इक्वेशन में जो x के साथ है वो a2। कितनी सिंपल सी बात है। तो a1 क्या हुआ 2, a2 क्या हुआ a प्लस b प्लस 1, क्योंकि नीचे वाली इक्वेशन के साथ x के साथ कौन है, a प्लस b प्लस 1 इज इक्वल टू b1 क्या है 3, मगर b2 क्या है a प्लस 2b प्लस 2 इज इक्वल टू c1 क्या है 7 और c2 क्या है 4, a प्लस b प्लस 1। और यहां पर हम आके रुक गए कि सर आगे क्या करें। जिंदगी भर कुछ चीजें याद रखो, मैथ्स की दुनिया में जब भी 3 चीजें एक दूसरे के बराबर होती हैं, हमारे काम की कोई 2 ही होती हैं। तो आपने कहा सर कौन सी 2 लूं, मैंने कहा देखो a और b पहले में भी है, दूसरे में भी है, तीसरे में भी है, तो आप कोई भी 2 ले लो। आपने कहा सर मैं पहले 2 लेना चाहता हूं, मैंने कहा ठीक है। अब मगर आप पहले 2 लेना चाहते हो, टीचर को कैसे बताओगे कि मैं पहले 2 ले रहा हूं। तो पहले 2 लेना चाहते हो तो टीचर को बताओ मैम टेकिंग
एक एक चीज टीचर को बताओगे, उसी को कहते हैं अच्छी प्रेजेंटेशन। और जितनी अच्छी प्रेजेंटेशन उतना अच्छा इंप्रेशन, जितना अच्छा इंप्रेशन उतने अच्छे मार्क्स, है ना। चलो आगे देखते हैं। तो टेकिंग हमने क्या किया, 2 डिवाइड बाय a प्लस b प्लस 1, 2 डिवाइड बाय a प्लस b प्लस 1 इक्वल टू 3 बाय a प्लस 2b प्लस 2, 3 अपॉन a प्लस 2b प्लस 2। देख लो हमने सही लिखा है, बिल्कुल सही लिखा है। अब हमने कहा सर अब दोनों को लेने के बाद करें क्या, मैंने कहा सॉल्व करो। और आपको सॉल्व करके a और b नहीं मिलेंगे, बल्कि a और b की फॉर्म में एक इक्वेशन मिल जाएगी। उस इक्वेशन को आओ निकालते हैं। बहुत स्पेशल क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जरूर करके जाना पेपर में। और मेरे से पहले करो। क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है, नीचे वाले नंबर ऊपर, देखो नीचे वाले नंबर ऊपर, यहां से ये ऊपर और यहां से ये ऊपर, मतलब ये पूरा जाके 2 से मल्टीप्लाई होगा और ये पूरा जाके 3 से मल्टीप्लाई होगा। छोटी से छोटी बात आपको बता रहा हूं ताकि आप गलती मत करना कभी भी। चलो आगे देखते हैं। अब हमने कहा a प्लस 2b प्लस 2 जब 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो गया 2a, और 2 मल्टीप्लाई हुआ 2b से तो हो गया 4b, और 2 मल्टीप्लाई हुआ 2 से तो हो गया 4 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई हुआ a से 3a, 3 मल्टीप्लाई हुआ b से 3b। एक एक चीज समझो, प्लस 3 ऐसा मौका भी बार बार नहीं मिलता। आपने कहा सर अब क्या करूं, मैंने कहा इसको एक इक्वेशन की फॉर्म दो, a को इकट्ठा करो, b को इकट्ठा करो। आपने कहा सर कैसे, मैंने कहा इस 3 को इधर ले जाओ। जब ये 3 इधर जाएगा तो 2a में से माइनस होगा। अब आप छोटे बच्चे नहीं हो, आप लिखोगे 2a माइनस 3a, छोटे बच्चे हो आप नहीं। अब आप 10th क्लास में आ चुके हो, इतने बड़े बन चुके हो, समझदार बन चुके हो, सब कुछ जानते हो कि 2a माइनस 3a क्या होगा, माइनस a। डायरेक्ट लिखना सीखो। 3b उधर जाएगा तो 4b माइनस 3b प्लस b, और 4 इधर आया, 3 माइनस 4 माइनस 1। ये बन गई आपकी पहली इक्वेशन। अब आपने कहा सर इस इक्वेशन का क्या करूं, अगर आपको a और b निकालने हैं, क्योंकि आपके पास 2 वेरिएबल है इसलिए आपके पास 2 इक्वेशन होनी चाहिए। अब आप दिमाग चलाओ कि दूसरी इक्वेशन कैसे लाऊं। मैंने कहा पहली इक्वेशन कैसे आई थी, आपने कहा सर जब मैंने पहले 2 लिए थे पहली इक्वेशन आ गई। तो मैंने कहा दूसरी इक्वेशन कैसे आएगी, आपने कहा सर दूसरा 2 ले लो, मतलब फर्स्ट सेकंड लिया था अब सेकंड थर्ड ले लो। मैंने कहा क्यों, फर्स्ट थर्ड नहीं ले सकते, वो भी ले सकते हैं, जो आपका मन करे ले लो, मगर फर्स्ट सेकंड मत लेना क्योंकि फर्स्ट सेकंड आप ऑलरेडी ले चुके हो। तो आपने कहा सर फर्स्ट थर्ड ले ले, मैंने कहा फर्स्ट थर्ड ले लो, आपने फर्स्ट थर्ड ले लिया। आपने कहा सर अब क्या करूं, मैंने कहा कुछ नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई। मगर क्रॉस मल्टीप्लाई करने से पहले इसकी ब्रैकेट खोल लो ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में। a प्लस बी प्लस 1 इक्वल टू 7 अपॉन 4a प्लस 4b प्लस 1। अब आपके पास ये दोनों चीजें आ गई। आपने कहा सर अब क्या करूं, मैंने कहा कुछ नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। और अब ये एरो मत बनाओ, छोटे बच्चे नहीं हो, आपको पता है ये पूरा जाके 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, 8a प्लस 8b प्लस 2। मैथ्स बड़ी छोटी छोटी चीजों से बना हुआ है, बहुत सेंसिटिव सब्जेक्ट है। तो कहता है ना यार ये बड़ा सेंसिटिव है, इसको कुछ भी बोल दो बुरा मान जाता है। ऐसे ही मैथ्स है, इसके साथ कुछ भी छोटी सी चीज गलत करोगे ना पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, अटेंटिवनेस होनी चाहिए, कंसंट्रेशन होनी चाहिए, सारा फोकस उस क्वेश्चन पे होना चाहिए, आपसे गलती होगी नहीं। मगर अगर आप क्वेश्चन करते करते कुछ भी सोच रहे हो, अरे यार मोमोज खाने का मन कर रहा है, कुछ भी, अगर आप कुछ भी सोच रहे हो आपका क्वेश्चन सही नहीं होगा। आपका जैसे ही ध्यान भटका आपने यहाँ पर गलती कर देनी है, और जैसी गलती की आपके नंबर गए, पूरा क्वेश्चन गया। तो इसलिए मैथ्स का एक रूल है, बड़ा ध्यान से उसको अटेंटिव से सेंसिटिव तरीके से एक एक चीज ध्यान से करो ताकि आपका क्वेश्चन पूरा सही हो जाए। हाँ। और क्यों, पता नहीं क्यों डरते हो मैथ से, मत डरो। a इंटू 7 7a, 7 इंटू b 7b, 7 इंटू 1 7। आपने कहा सर अब क्या करूं, मैंने कहा ए को इकट्ठा करो, करो ए 7 इधर ले जाओ, 8a माइनस 7a ए, 7b को ले जाओ, 8b माइनस 7b प्लस b। और इक्वेशन बनाने के लिए 2 इधर ले आओ, 7 माइनस 2 5, इक्वेशन नंबर 2। आपने कहा सर इन दो इक्वेशन का क्या करूं, मैंने कहा इन दो इक्वेशन को सॉल्व करो। आपने कहा सर सॉल्व कैसे करते हैं, मैंने कहा सीख लो। तो हमने लिखा सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। आओ देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं।
और जब भी दो लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो हम सबसे पहले देखते हैं कि वेरिएबल सेम है ना, हाँ ये भी ए है ये भी ए है, और इसके पास माइनस है इसके पास प्लस है, तो इन दोनों इक्वेशंस को आप ऐड कर दो। जैसे ही दोनों इक्वेशंस ऐड होंगी ये दोनों कट जाएंगे, देखो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये कैंसिल आउट हो गए। जैसे ही दोनों इक्वेशंस ऐड हुई ये कैंसिल आउट हो गए, और क्या आया, b प्लस बी 2b, y माइनस 1 प्लस 5 4, और b निकालने के लिए 2 कहाँ जाएगा, 4 से डिवाइड होगा, 4 डिवाइड बाई 2 2, ये आपका आंसर आ गया, है ना, ये b आपका आंसर आ गया। आपने कहा सर अब a कैसे निकालूं, मैंने कहा कुछ नहीं, b की वैल्यू उठाओ पहली इक्वेशन में डाल दो। आपने कहा सर दूसरी इक्वेशन ज्यादा आसान है, दूसरी इक्वेशन में डाल दो, तो हमने कहा पुटिंग वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 2, तो b की जगह 2 लिख देंगे, a की जगह a लिखा, b की जगह 2 लिखा, इज इक्वल टू 5 प्लस 2 उधर जाके माइनस हुआ और a आ गया आपका 3, तो ये रहे आपका आंसर, a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 2, यही आपका सही आंसर। इतना बढ़िया आपने क्वेश्चन किया जो कि आपको 3 नंबर देगा। आप देखोगे, ऑब्जर्व करना, देखो क्वेश्चन सेम नहीं हो सकता पेपर में, वैल्यूज कुछ भी हो सकती है, मगर तरीका आपका यही सेम रहेगा। आपको 2 वेरिएबल मिल जाएंगे क्वेश्चन में, तो जब 2 वेरिएबल का क्वेश्चन आता है वो ट्रिकी क्वेश्चन होता है और टीचर को देने में ज्यादा अच्छा लगता है। वो एक टेस्टिंग क्वेश्चन होता है, वो टीचर जानबूझ के आपको पेपर में देता है टेस्ट करने के लिए कि आपको ये सारी स्किल्स आती है कि नहीं आती, क्योंकि इस क्वेश्चन से उसने आपका ये भी चेक कर लिया कि आपको कंडीशन याद है कि नहीं है, आपका ये भी चेक कर लिया कि आपकी सॉल्विंग स्किल्स कैसी हैं, और ये भी चेक कर लिया इस क्वेश्चन से कि आपको 2 इक्वेशंस को सॉल्व करना आता है नहीं आता। तो इसलिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। ऐसे ही हमारे साथ बने रहो, सब्सक्राइब करो इस चैनल को अगर अभी तक नहीं किया, लाइक करना इस वीडियो को, और कमेंट करके मुझे बताना और कोई क्वेश्चन अगर आप चाहते हो मैं आप सबके लिए सॉल्व करूं। विश यू ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।